हेलो एवरीवन, दिस इज शेफ वेंकटेश शर्मा एंड आज का हमारा सुपर फूड है मशरूम्स। आई थिंक मशरूम इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड वेजिटेबल इन इंडिया। अगर आज की भी बात करी जाए तो इंडिया में 4 to 5% ही जनरेशन ऐसी है, पब्लिक ऐसी है जो कि मशरूम का कंजम्पशन करती है। सो लेट्स टॉक अबाउट मशरूम। मशरूम की हिस्ट्री क्या है, क्या बेनिफिट्स होते हैं उसके, और कौन से वाइटामिन्स एंड मिनरल्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट मशरूम्स, द ग्रीक्स एंड रोमन्स आर थॉट टू बी अमंग द फर्स्ट हु डिस्कवर्ड मशरूम्स। अगर हम लोग हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में देखते हैं, हिस्टोरिकल बुक्स रीड करते हैं, तो उसमें ग्रीक्स एंड रोमन्स का मेंशन है जिन्होंने सबसे पहले मशरूम डिस्कवर किए थे। एंड टुडे वी हैव अराउंड 2000 टाइप्स ऑफ मशरूम्स। टिल डेट मार्केट में जो है 2000 टाइप्स की अलग अलग वैरायटीज़ के मशरूम हम लोगों को मिलते हैं फॉर कुकिंग। द एक्चुअल कल्टिवेशन ऑफ मशरूम वॉज स्टार्टेड इन फ्रांस इन 1650। 1650 में सबसे पहले जो है मशरूम का कल्टिवेशन स्टार्ट किया गया था। एक मेलन फार्मर थे जो कि अपने फार्म के अंदर मेलन्स ग्रो करते थे, उगाते थे। उन्होंने फर्स्ट टाइम मशरूम्स देखे थे कि किस तरीके से ये नेचुरली ग्रो होते हैं। उसके बाद जब वो ग्रीस गए, वहाँ से उसकी प्लांटेशन सीखी एंड देन उन्होंने जो है 1650 में आकर के फ्रांस में सबसे पहले मशरूम का कल्टीवेशन स्टार्ट किया था। अगर हिस्टोरिकल डेट्स की बात करें तो अराउंड 4600 ईयर्स अगो मशरूम का कल्टीवेशन स्टार्ट किया गया। इजिप्शियंस आर बिलीव दैट मशरूम्स टू बी अ प्लांट ऑफ इमॉर्टेलिटी। उनका ये मानना था इजिप्शियंस का कि मशरूम एक ऐसा प्लांट है जिसको भगवान की तरफ से, गॉड्स की तरफ से अमृत मिला है जो कि कभी मर नहीं सकते हैं। माइथोलॉजी के हिसाब से ये बात देखी जाती है, बट स्टोरी जैसी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड रोमन्स जो थे वो अपने इंग्रेडिएंट्स, अपने फूड को लेकर के बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते थे। एंड उनका ये मानना था कि जो मशरूम्स होते हैं वो फूड ऑफ गॉड होता है, भगवान का ही एक ये कह सकते हैं हम लोग के फूड है मशरूम्स। बिकॉज ग्रीक एंड इजिप्शियंस एंड रोमन्स जो है वो बहुत आपस में इंटरकनेक्टेड थे ड्यूरिंग अर्ली डेज। तो जिस तरीके से इजिप्शियंस का ये मानना था कि मशरूम एक ऐसा फूड है जो कि कभी मर नहीं सकता, जिनको भगवान का आशीर्वाद मिला हुआ है, वहीं रोमन्स का ये मानना था कि मशरूम जो है वो खुद गॉड्स का फूड है। सो स्टोरी बहुत है, स्टोरी जितनी सुनी जाए आई थिंक उतनी ही बेटर लगती है, उतनी ही अच्छी लगती है। एंड 800 ईयर्स अगो चाइनीज़ एंड जैपनीज़ जो हैं उन्होंने मशरूम्स का कल्टीवेशन स्टार्ट किया था एंड साथ ही साथ उसको मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ करना शुरू किया। तो आज भी चाइना में, जापान में एंड अराउंड द वर्ल्ड काफ़ी सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिसमें कि अलग अलग तरीके के मशरूम्स एंड मशरूम ऑयल्स का यूज़ किया जाता है। जैसे कि शिताके मशरूम है, ट्रफल मशरूम है, जिसका ऑयल जो है मेडिसिनल पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एंड The first English language mushroom cookbook was written by Kate Sargent, जिन्होंने अपनी सबसे पहली कुकबुक निकाली थी मशरूम से रिलेटेड, जिसका नाम था 100 मशरूम रिसेप्ट्स। ओके, कहा यह जाता है कि उनको मशरूम्स से बहुत लगाव था। मशरूम की जो स्मेल होती है, मशरूम्स के जो टेक्सचर्स होते हैं, उनके साथ उनको कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता था। इसलिए उन्होंने अपनी फर्स्ट कुकबुक ऐसी निकाली थी जिसमें सिर्फ उन्होंने ओनली मशरूम्स की रेसिपीज़ को ही रखा था। हम लोग बात करें मशरूम्स के बेनिफिट्स की, उसके ऐसे न्यूट्रिएंट्स की या वाइटामिन्स की जो उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, तो मशरूम्स जो है वो कैलोरीज में बहुत लो होते हैं एंड इट्स अ गुड सोर्स ऑफ वाटर एंड फाइबर। उसके अंदर जो है कैलोरीज बहुत कम होता है, फैट कंटेंट बहुत कम होता है, बट फाइबर कंटेंट उसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, वाटर कंटेंट उसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। एज वेल एज मशरूम्स जो है वो हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। उसके अंदर वाइटामिन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। विटामिन डी बहुत होता है उसके अंदर, एज वेल एज कॉपर, पोटेशियम, फॉस्फोरस, जिंक की क्वांटिटी भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। As you know, mushrooms are low in fat content and low in calories. So जो भी जिम फ्रीक्स होते हैं या जो भी बॉडी बिल्डर्स होते हैं, उनको आई थिंक मशरूम्स को अपनी रेगुलर डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। एंड सम ऑफ द फेमस मशरूम्स विच आर यूज फॉर culinary purpose are shiitake,
शिताके एक ऐसा मशरूम है जिसको आई थिंक ड्राई करके ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बिकॉज ये थ्रू आउट द ईयर हमें अवेलेबल नहीं होते हैं. सो दैट्स वाई जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, वो शिताके को ड्राई करके देन उसको जो है मार्केट में सेल आउट करते हैं. देन सेकेंड वन इज़ मोरेल्स विच इज़ ऑल्सो नोन एज गुची मशरूम. मोरेल्स की अगर बात करी जाए तो ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मशरूम इसको बोला जाता है, विच इज़ अराउंड 45,000 to 50,000 रुपीज़ पर केजी. एंड मोरेल्स मशरूम जो है वो हिमालय में एंड देन जो गढ़वाल है वहाँ पर उस साइड पे बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता है. देन पोर्टाबेला इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस मशरूम इन फ्रांस एंड इटली. Then truffle is one of the most expensive mushroom in the world, or you can say one of the most expensive vegetable in the world, which costs you around 70 to 75,000 per kg. एंड ये कहा जाता है कि ये ट्रफल को हम लोग ग्रो नहीं कर सकते, ये नेचुरल ग्रो मशरूम होता है. बाकी सभी मशरूम्स को हम एक तरीके से ग्रो कर सकते हैं, बट ट्रफल्स को हम लोग ग्रो नहीं कर सकते बिकॉज ये नेचर से हमें मिलता है. ट्रफल मशरूम्स को सर्च करने के लिए स्पेशल ट्रेन डॉग्स चाहिए होते हैं. जो डॉग्स होते हैं वो पूरे लैंड को स्निफ करते हैं, एंड जहाँ पर भी उनको लगता है कि यहाँ पर ट्रफल मशरूम है, देन उसको वो स्पेस को डिग करते हैं, एंड वहाँ से जो भी उनके साथ फार्मर्स होते हैं, जो भी ट्रफल मशरूम के बारे में जानकारी रखते हैं, वो उस मशरूम को लेते हैं, उसको क्लीन करते हैं, एंड देन उसको सेल आउट किया जाता है. ट्रफल दो टाइप के आते हैं, वन इज़ ब्लैक ट्रफल एंड वन इज़ वाइट ट्रफल. ये कहा जाता है कि जो ब्लैक ट्रफल होता है वो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मशरूम इन द वर्ल्ड होता है. एंड ट्रफल मशरूम्स के जो ऑयल्स होते हैं वो मेडिसिन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं. एंड जिस भी डिश के अंदर ट्रफल मशरूम होता है या उसको ऐड किया जाता है या उसके शेविंग्स को यूज़ किया जाता है, उस डिश की जो वैल्यू होती है, उस डिश की जो प्राइसिंग होती है, वो अपने आप हाई हो जाती है. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव वेजिटेबल इन द वर्ल्ड. देन बटन मशरूम जो कि बहुत कॉमन है हमारे इंडियन किचन्स में, जो वाइट कलर के मशरूम्स आते हैं. देन वुड ईयर मशरूम इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मशरूम इन जापानीज़ कुजीन एंड इन चाइनीज़ कुजीन. जो बटन मशरूम्स हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, कई बार लोग क्या करते हैं, उसको मार्केट से लेकर के आते हैं, उसको वॉश कर लेते हैं वाटर से. बट ये सबसे बड़ी गलती होती है कि हमें कभी मशरूम को वॉश नहीं करना चाहिए विद वाटर, बिकॉज आजकल जो हम लोगों को मार्केट में मशरूम्स मिलते हैं वो लैंड में ग्रो नहीं किए जाते. उनको स्पेशल एक फार्म हाउस बनाया जाता है जहाँ पर उनकी कल्टीवेशन की जाती है, जहाँ पर उनकी फार्मिंग की जाती है. एंड वो गंदे नहीं होते हैं. उसके ऊपर जो ब्लैक कलर की मिट्टी जैसा जो भी सैंड लगा होता है, वो फर्टिलाइज़र्स होते हैं, नेचुरल फर्टिलाइज़र्स होते हैं. एंड अगर आपको फिर भी लगता है कि मशरूम्स गंदे हैं, हमें उसको क्लीन करना चाहिए, तो जस्ट डू वन थिंग, नाइफ से उसकी जो स्किन होती है उसको पील आउट कीजिए, एंड विद द हेल्प ऑफ रिफाइंड फ्लावर या फिर होल व्हीट फ्लावर यानी कि आटे से उसको एक बार रब कर दीजिए. तो जितना भी उसका मिट्टी है, उसके अंदर जो भी आपको ऐसा लगता है कि फर्टिलाइजर उसके अंदर हैं, वो पूरे के पूरे क्लीन हो जाते हैं, एंड आपका जो मशरूम है वो कुकिंग के लिए रेडी हो जाता है. बिकॉज अगर मशरूम को हम वाटर से वॉश करते हैं कभी भी, तो जो भी उसके पोर्स होते हैं, उस पोर्स के अंदर वाटर चला जाता है, एंड पूरा का पूरा मशरूम्स का जो उसके वाइटामिन्स है, जो उसके न्यूट्रिएंट्स वैल्यूज़ हैं, वो डाउन हो जाती है. सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप मशरूम्स कुक करें तो प्लीज़ उनको धोइएगा मत. जो मैंने आपको ट्रिक बताई है उसको रिफाइंड फ्लावर से या फिर होल व्हीट फ्लावर से क्लीन करने की, वो ट्रिक आप ज़रूर आजमाइएगा. सो मिलेंगे हम लोग जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में एक नए सुपर फूड के साथ. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.